नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फो वीडियो फन। अगर आप नौकरी पेशा है, बिजनेस करते हैं या हर साल आईटीआर फाइल करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। भारत में इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक ऐतिहासिक बदलाव लेकर आ रहा है जो करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। आज हम जानेंगे नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्या है, क्यों बदला जा रहा है टैक्स कानून, आम टैक्स पेयर्स को क्या फायदा होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला और जरूरी सवाल, नया इनकम टैक्स एक्ट कब लागू होगा? जवाब है 1 अप्रैल 2025 से। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 से पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू। यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद आप जो भी टैक्स फाइल करेंगे वह नए कानून के तहत होगा। अब सवाल आता है, 1961 वाला कानून क्यों बदला जा रहा है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 उस दौर में बना था जब कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, डिजिटल ट्रांजैक्शंस नहीं थे। पिछले 60 सालों में सैकड़ों संशोधन हुए, नए नए सेक्शन जोड़े गए, भाषा और भी जटिल होती चली गई। परिणाम, कानून समझना मुश्किल, आम टैक्स पेयर्स कंफ्यूज, ज्यादा टैक्स डिस्प्यूट्स, बार बार नोटिस और केस। इसी वजह से सरकार ने फैसला लिया, पूरा टैक्स कानून सरल और नया बनाया जाए। नए कानून के पीछे सरकार के 3 बड़े उद्देश्य है। टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना, डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन कम करना, ऑर्डिनरी टैक्स पेयर के लिए कानून आसान बनाना। सरल शब्दों में, अब टैक्स कानून वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए बनाया गया है। सबसे बड़ा बदलाव, नया इनकम टैक्स एक्ट पुराने कानून से करीब 50% छोटा होगा। कैसे? बेकार और दोहराए गए सेक्शन हटाए गए, सिमिलर रूल्स को एक साथ जोड़ा गया, कठिन कानूनी भाषा आसान बनाई गई। फायदा, कानून समझना आसान, गलती की संभावना कम, टैक्स कंप्लायंस सरल। अब बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग की। नए कानून के तहत आईटीआर फॉर्म और सरल होंगे, आम आदमी खुद टैक्स भर सकेगा, टैक्स एक्सपर्ट पर निर्भरता कम होगी। सबसे बड़ी राहत, टैक्स नोटिस आने की संभावना कम, यानी गलत सेक्शन चुनने या भाषा समझने की वजह से अब परेशानी नहीं होगी। अब तक हम सुनते थे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये दोनों शब्द हटा दिए गए हैं। अब सिर्फ एक शब्द होगा, टैक्स ईयर। इससे कंफ्यूजन खत्म, समझना आसान, फाइलिंग प्रोसेस सरल। यह बदलाव बहुत से लोगों के लिए खुशखबरी है। अब अगर आपने देर से आईटीआर फाइल किया फिर भी आप टीडीएस रिफंड के हकदार होंगे। पहले लेट फाइलिंग पर रिफंड अटक जाता था, अब सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट, यूजर फ्रेंडली, टैक्स पेयर फ्रेंडली। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टैक्स स्लैब बदले हैं? जवाब है नहीं, टैक्स रेट्स वही रहेंगे, टैक्स स्लैब्स वही रहेंगे। सरकार का कहना, यह कानून रेवेन्यू न्यूट्रल है, टैक्स बढ़ाने या घटाने का इरादा नहीं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 से सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा नौकरी पेशा लोग, छोटे व्यापारी और एमएसएमई, सीनियर सिटीजन्स, फर्स्ट टाइम टैक्स फाइलर्स। क्यों? कम कंफ्यूजन, आसान भाषा, कम नोटिस, कम विवाद। आज भारत में हजारों टैक्स केस कोर्ट में लंबित है। नया कानून क्लियर रूल्स देगा, इंटरप्रिटेशन में एम्बिग्यूटी कम होगी, लिटिगेशन घटेगा। इसका फायदा टैक्स पेयर और गवर्नमेंट दोनों को मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिर्फ एक नया कानून नहीं है, यह टैक्स सिस्टम को मॉडर्न बनाता है, डिजिटल इंडिया के अनुरूप है, टैक्स पेयर को केंद्र में रखता है। अगर सही तरीके से लागू हुआ तो यह भारत के टैक्स इतिहास का सबसे बड़ा सुधार साबित हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।